दोस्तों क्या आपने सोचा जो वोकल आपका कुछ इस तरीके का साउंड करता है, ये सोच के सो ना पाओगे, सिर्फ एक वीएसटी ऐड करने से वो इस तरीके का साउंड कर सकता है। ये सोच के सो ना पाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सजावल टीवी। आज फिर न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका जो वोकल है वो दूसरे वोकल्स की बनिस्बत, दूसरी स्टूडियोज़ की रिकॉर्डिंग की बनिस्बत डल क्यों साउंड करता है, उनके अंदर पंच क्यों नहीं होता, वो आपका वोकल क्रिस्प क्यों नहीं होता, वोकल का जो लफ्ज़ है चा पा ये ऐसे बिल्कुल भर के क्यों नहीं आते, ठीक है ना, एक पंच क्यों नहीं आपको अपने वोकल के अंदर जान क्यों नहीं नज़र आती। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपके लोगों के लिए इसी रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर अभी वोकल मिक्सिंग सीरीज स्टार्ट है, जिसकी आज क्लास नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक VST से अपने वोकल के अंदर पंच का देखेंगे कि हम पंच कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो VST मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है AVOX पंच। उस VST का नाम ही AVOX पंच के नाम से है। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा अपने गूगल ड्राइव का, वहाँ से उसको इजीली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको एक बात और बता दूं कि वो 32 बिट VST है, वो आपको क्यूबेस 10 के अंदर या 11 के अंदर नहीं वो आपको रन कर सकते, क्यूबेस 5 के अंदर करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इस 11 के अंदर इसलिए रन कर सकता हूँ उसे, क्योंकि मैंने कुछ सॉफ्टवेयर की बनस्बत अपनी 32 बिट को VST को 64 बिट में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपको नहीं करना था तो आप यूट्यूब से वो कुछ ट्यूटोरियल वगैरह देख सकते हैं, तो आप क्यूबेस 5 के अंदर ही ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें हम इस VST की, तो इसके अंदर हमको 3 नॉब्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले गेन, इम्पैक्ट एंड सैलिंग। दोस्तों गेन हमारे इनपुट को कंट्रोल करती है और ये हमारे आउटपुट को कंट्रोल करता है, और दरमियान वाला हमारा इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट ही हमारी मेन चीज़ है। दोस्तों सिर्फ इन 3 नॉब्स को कंट्रोल करके हम अपने वोकल के अंदर पंच पैदा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वोकल को प्ले करता हूँ, और प्ले करने के बाद दोस्तों मैं जो इम्पैक्ट है, जो हमारा जो दरमियान वाला इम्पैक्ट है, इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा, इसका वॉल्यूम बूस्ट करता जाऊंगा, और आपको कुछ फ़र्क सुनाई देगा। उससे पहले आप एक अच्छे हेडफोन लगा लें, वॉल्यूम को बूस्ट कर लें, ताकि आपको जो तब्दीली आ रही है वो अच्छे से दिख सके, आपको पता चल सके। तो चलिए मैं इम्पैक्ट को बढ़ाता हूँ, आप देखें। ये सोच के सो ना पाओगे, क्या चीज गवा दी है। तो दोस्तों आपको कुछ फ़र्क पता चला, उम्मीद है कि आपको कुछ फ़र्क नज़र आया होगा वोकल के अंदर। चलिए मैं फिर से इसको कम करता हूँ, फिर इसको बढ़ाता हूँ, फिर देखें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर कुछ फ़र्क नज़र आया तो अभी कमेंट करें कि हाँ सर कुछ फ़र्क नज़र आया। ये सोच के सो ना पाओगे, क्या चीज। तो दोस्तों देखा मैंने, जब इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा अप कर दिया, बिल्कुल इसका वॉल्यूम फुल 100 पर ले गया, तो वोकल के अंदर एक पंच पैदा हुआ है। यानी वो चीज़ गवा, जो चीज़, ये जो इस तरह के अल्फाज हैं बिल्कुल देखें किस तरह से आ रहे हैं, पंच के साथ आ रहे हैं, ऐसे आगे जैसे टकरा रहे हैं किसी चीज़ के साथ, आप खुद देखें। ये सोच के सो ना पाओगे, क्या चीज। क्या, अब ये क्या लफ्ज़ सुने, क्या चीज। ठीक है ना, पंच पैदा हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारी आवाज़ ब्लास्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा आउटपुट लेवल है, हम इसको कम करेंगे। ये देखें आउटपुट के अंदर एक ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन तक हमारा वोकल ठीक है, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो हमारी आवाज़ ब्लास्ट हो रही है। तो हम इसको कम करके इसका आउटपुट लेवल कंट्रोल करेंगे। इसको थोड़ा सा कम किया, अभी आप सुने। ये सोच के सो ना पाओगे, क्या चीज गवा दी है तुमने। ये सोच के सो ना पाओगे। तो दोस्तों देखा, सिर्फ इतना काम करने से हमारा वोकल कहाँ से कहाँ चला गया, और सिर्फ एक VST से। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसी VSTs होती हैं जो सब यूज़ करते हैं, जिनका हमको पता नहीं होता, लेकिन इनसे हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी यूज़फुल VST थी, मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। और वैसे भी वोकल मिक्सिंग सीरीज़ की ये क्लास नंबर हमारी 4 है, तो ये उसके अंदर आ रही है, और ये हमारे टॉपिक के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आप अपनी इस VST को अपने वोकल मिक्सिंग के अंदर लाजमी से यूज़ करें, और इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए भी हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। मैं इसको बंद करता हूँ, आप अपने वोकल को सुने। ये सोच के सो ना पाओगे। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आप अपना वोकल सुने। ये सोच के सो ना पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।